अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशरूक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको बखर स्टार वैरायटी के बारे में बताएंगे, इनकी खसूसियात बताएंगे कि ये किन खसूसियात की मालिक है। मेरे काश्तकार भाइयों, ये अज़री बखर यानी एरेड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट बखर की वैरायटी है। किसी भी वैरायटी को जो ना सेलेक्ट करने के लिए उसकी खसूसियात देखी जाती हैं, फिर उसके बाद जो ना फैसला किया जाता है कि आया कि इस वैरायटी को काश्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे काश्तकार भैया, जब तक हम इनकी खसूसियात के बारे में नहीं जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैरायटी अच्छी है या नहीं है। इसका कद कितना है, इसकी पैदावारी सलाहियत कितनी है, इसको किस तरह के एरिया में काश्त करना चाहिए, इसके काश्त करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, इसकी पैदावारी सलाहियत क्या है। जब तक इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि ये किस तरह की वैरायटी है, इसको काश्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे काश्तकार भैया, एक फ़ैसला, पक्का फ़ैसला करने के लिए ज़रूरी है हाँ या ना हमें कि इसकी खसूसियात के बारे में हमें पता हो। मेरे काश्तकार भैया, आज आप लोगों को मुकम्मल इसके बारे में तफसील फराहम करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे काश्तकार भैया, बखर स्टार वैरायटी की हम तरतीब से एक एक करके जो ना इसकी खसूसियात देखते हैं कि ये किन किन खसूसियात की मालिक है। सबसे पहले हम इसकी कद की बात करेंगे। अगर इसका कद देखें तो ये तकरीबन 100 से 105 सेंटीमीटर इसका कद है। अगर हम इसकी फ्लैग लीफ की बात करें तो वो नीम सीधा है, और इसके पत्ते की चौड़ाई की बात करें तो वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। जब मेरे काश्तकार भाइयों, बखर स्टार वैरायटी जब ये पक कर तैयार हो जाती है, इसके जो सिट्टे का कलर नज़र आ रहा होता है, दूर से देखें तो वो सुर्खी मैल नज़र आ रहा होता है, और इसके दानों का जो कलर है वो शरबती मैल होता है। मेरे काश्तकार भैया, अगर हम इसके 1000 दानों के वज़न की बात करें, औसतन वज़न जो बनता है वो तकरीबन 40 से 45 ग्राम बनता है। मेरे काश्तकार भैया, वक्त काश्त जो होता है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। अगर हम किसी भी फसल को वक्त के ऊपर काश्त कर जाएं तो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर वक्त के ऊपर काश्त ना करें तो फिर हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, एक वैरायटी जो गंदम की काश्त कर रहे हैं उसके पता हो हमें कि इसको किस वक्त हमने काश्त करना है। अगर हम इसके वक्त काश्त की बात करें तो आप इसको दरमियानी काश्त भी कर सकते हैं और लेट काश्त भी कर सकते हैं। यानी आप इसको 10 नवंबर से लेकर आप इसको 10 दिसंबर तक काश्त कर सकते हैं। फ़ख्र बखर मेरे काश्तकार भैया, ऐसी वैरायटी है कि अगर मार्च के अंदर टम्परेचर ज़्यादा हो जाए फिर भी ये अच्छा परफॉर्म कर जाती है, अच्छी पैदावार दे जाती है। 1 एकड़ में जो बीज इस्तेमाल करना है वो तकरीबन 50 से 55 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना है। मेरे काश्तकार भैया, अगर आप इसको 10 या 15 नवंबर तक आपने इसको काश्त कर लिया है तो फिर आप 50 किलोग्राम बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको दिसंबर में लेके जा रहे हैं तो फिर आपने 55 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करना है। ये वैरायटी थोड़ा कम झाड़ मारती है फ़ख्र बखर के निस्बत, इसलिए इसके अंदर जो ना बीज की जो मिकदार है वो आपने ज़्यादा रखनी है। मेरे काश्तकार भैया, एक छोटे कद वाली वैरायटी है, आप इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र दे के जो ना अच्छी पैदावार इससे ली जा सकती है। ये वैरायटी जो है टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, जिस वैरायटी के बारे में कहा जाता है कि ये वैरायटी जो ना आप लेट काश्त कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मार्च के अंदर अगर गर्मी की लहर आ जाए तो फिर ये गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है और अपनी पैदावार को मुतासिर नहीं करती। मेरे काश्तकार भैया, इस वैरायटी के बारे में यह है कि इसका दाना जो है ना वो मोटा होता है, और सिट्टा जो ना उसको सही तरह मजबूती से नहीं पकड़ सकता। ये बाज़ औक़ात शटरिंग भी कर जाती है। शटरिंग से मुराद ये होता है कि दाना जो है ना वो सिट्टे से निकल कर नीचे गिर जाए। मेरे काश्तकार भैया, आप इसको इरीगेटेड और नॉन इरीगेटेड एरिया, यानी आप इसको पाश इलाकों में भी और उसके बाद जो ना आप इसको बरानी एरिया में भी काश्त कर सकते हैं। आप इसको वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब दोनों के इलाकों में आप इसको काश्त कर सकते हैं। अगर हम बखर स्टार वैरायटी की जो ना पैदावारी सलाहियत की बात करें, जो अज़री बखर की तरफ से कहा जाता है या एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट बखर की तरफ से जो कहा गया है, वो कहते हैं कि इसकी 75 से 80 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावारी सलाहियत है। मेरे काश्तकार भैया, अगर आप मेहनत करें, आइडियल कंडीशन बनाएं इसके लिए, तो आप भी कम से कम 70 मन तक भी आप इससे पैदावार ले सकते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आप इन खसूसियात को आपने देखना है और फैसला करना है कि इस वैरायटी को काश्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरी राय ये है कि इस वैरायटी को काश्त करना चाहिए। ये बहुत अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। काफ़ी सारे काश्तकारों ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, बशर्त ये है कि आपको बीज अच्छा मिले। आप लोग जो ना मायूस हो जाते हैं
جب آپ کو سیڈ اچھا نہیں ملتا، پھر آپ جب اس کو کاشت کرتے ہیں تو پیداوار آپ لوگوں کی بہت زیادہ کم آتی ہے، پھر آپ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ویرائٹی بےحد اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ میرے کاشتکار بھائیوں، یہ اچھی ویرائٹیاں ہیں، اگر آپ کو اچھا بیج مل جائے تو پھر آپ اس سے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بیج کو جو نا زہر لگا کر کاشت کرنا ہے۔ امید ہے کاشتکار بھائیوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔